GST Amnesty Scheme 2024, Merchant Chamber of Commerce, GST Amnesty Scheme 2024 एंड द अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में आज एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कोलकाता, धर्मवीर कुमार सिंह, व्यवसायों को आने वाले समय के लिए तैयार करना और उन्हें जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में अपडेट करना और उनके तमाम मुद्दों को और उनके समस्याओं को हल करना ही मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का लक्ष्य है। कोलकाता के मर्चेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 एंड द अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में आज एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुआ। इस कार्यक्रम में कई बिजनेसमैन के अलावा जीएसटी के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने व्यवसायों के विभिन्न मुद्दों पर विशेष चर्चा की और उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 के तहत व्यवसायों को जीएसटी के क्षेत्र में कैसे सहूलियत मिल सकती है, इसके बारे में अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा किया। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे श्री श्रवण कुमार, IRS चीफ कमिश्नर CGST एंड CX कोलकाता जोन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मनोज कुमार केडिया, प्रिंसिपल कमिश्नर श्री सत्यजीत सिंह, श्री प्रकाश बोरगोहेन, श्री संजय बानगरताले, श्री संतोष शराफ, श्री श्रवण कुमार, श्री विवेक जलानल। पत्रकार धर्मवीर सिंह से खास बातचीत में श्री संतोष शराफ, पास्ट प्रेसिडेंट MCCI, ने बताया कि हमने जीएसटी से संबंधित कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया है, जिसमें बिजनेसमैन को जीएसटी से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो अपने मुद्दों को उनके सामने रख सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए बताया कि इस तरीके का यदि कॉन्फ्रेंस होता है तो व्यवसायों को विशेष लाभ मिलेगा। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा CGST अधिनियम की धारा 128A के तहत शुरू की गई एक राहत पहल है। ये योजना 1 नवंबर 2024 से प्रभावी थी और करदाताओं को जीएसटी कार्यान्वयन के शुरुआती वर्षों 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 से अपनी जीएसटी देनदारियों को हल करने का अवसर प्रदान करती है। ये पात्र मामलों में जुर्माने और ब्याज पर छूट देता है, बशर्ते करदाता 31 मार्च 2025 तक अपनी बकाया कर देनदारियों का भुगतान कर दे। जब वहां मौजूद एक अधिकारी से पत्रकार धर्मवीर कुमार सिंह ने पूछा कि जीएसटी एमनेस्टी योजना 2024 क्या है, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, जीएसटी एमनेस्टी योजना अनुपालन को सरल बनाने और व्यवसायों पर वित्तीय बोझ को कम करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है। ये CGST अधिनियम की धारा 73 के तहत गैर धोखाधड़ी वाले मामलों को लक्षित करता है, जिससे करदाताओं को दंड और ब्याज से बचते हुए अपने लंबित बकाये का निपटान करने की अनुमति मिलती है। जीएसटी माफी योजना के लाभ के बारे में बताते हुए अधिकारियों ने कहा, जो इस प्रकार है। एक, धारा 50 के तहत ब्याज और CGST अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया जाएगा, बशर्ते करदाता 31 मार्च 2025 तक पूरी कर देयता चुका दे। 2, योजना की शर्तों का पालन करके करदाता कवर की गई अवधि से संबंधित सभी लंबित जीएसटी कार्यवाही को बंद कर सकते हैं। 3, ये योजना कर समाधान को सरल बनाती है और भविष्य में अनुपालन के लिए स्वच्छ जीएसटी रिकॉर्ड सुनिश्चित करती है। और भी जीएसटी से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। Up to a certain period. That means if there is an invoice pertaining to say 17-18, the credit on that invoice could have been availed only up to 30th November of next year. So during the transition period and the GST, in the beginning of the GST, a lot of issues were there. Many times invoices were not available, or there were the practices changed, the systems changed. Sometimes invoice got lost, are no longer applicable. From the 1st April this year, this new section 74A, this stipulates that whether there is a separation or no separation, the maximum period for which department can raise demand is only 3.5 years. So that tendency to extended period just to cover larger time period will no longer be there. So that is again a long-term system whose benefits will be felt in due course of time. In addition to these two measures, the other two measures which we have gathered today to discuss and kind of understand and ask questions on that are, this under section 16(4), which restricted